यह लड़की अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए उसके दादा के घर ले गई और लगभग उसे खो दिया। सुबह जब हेनरी को पता चला कि उसने फोन किया है तो उसके दादा ने जवाब नहीं दिया। हेनरी की तबीयत ठीक नहीं है। लड़के ने पाया कि गर्मी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। हेनरी इतना डर गया कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने जल्दी से अपने माता पिता को फोन करने के लिए फोन उठाया। दुर्भाग्य से क्योंकि कल मैंने बहुत देर तक गेम खेला, फोन की बैटरी पर्याप्त नहीं थी। फोन करना बहुत कठिन है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। हेनरी को एक संदेश छोड़ना पड़ा, लेकिन बहुत जल्दी फोन पावर डाउन हो गया। वह चिंतित था, इसलिए मदद मांगने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। और दादाजी जंगली पहाड़ों में रहते हैं। किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा है। यह वास्तव में लड़के के लिए एक चुनौती है। सेन को हमेशा ऐसा लगता है कि आसपास कुछ है। अचानक एक टूटी हुई शाखा नीचे गिर गई। हेनरी डर गया और भाग गया। वह जंगल से बाहर भागा ही था कि गिर पड़ा। आखिरकार उसने एक घर देखा। हेनरी ने तुरंत मदद मांगी। उसके बाद घर का मालिक हेनरी को लेकर उसके दादा के घर चला गया। डिक्सन ने कुछ दिन पहले हेनरी को अपना सामान पैक करने और उसके घर रहने के लिए आने को कहा। जब हेनरी बाहर गया तो उसने तुरंत अपने दादा का हाथ छुआ। पता चला कि दादाजी मर गए हैं और वह दादाजी का एकमात्र पड़ोसी है। कमोबेश व्यक्तिगत नाराजगी, क्योंकि उसे डर था कि हेनरी सब कुछ समझ जाएगा। वह केवल सहानुभूति दिखाने और हेनरी को घर लाने का दिखावा कर सकता था। वे दोनों अभी कमरे में दाखिल ही हुए थे कि डिक्सन ने लापरवाही से औषधि जमीन पर गिरा दी। इसके बाद हेनरी ने उससे पूछा कि क्या गलत है। डिक्सन ने कहा कि उसने अभी अभी बोतल गिराई है। हेनरी ने स्पष्ट रूप से देखा कि डिक्सन थोड़ा अजीब था। डिक्सन ने कोक डालना समाप्त किया और उसे उसके लिए मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने जानबूझकर हेनरी के सामने कुछ घूंट पिए ताकि वह निश्चिंत होकर कोक पी सके। किसने सोचा होगा कि हेनरी उसकी कल्पना से कहीं अधिक चतुर था। उन्होंने उस समय का उपयोग किया जब डिक्सन टमाटर का सूप लेने गया और चुपचाप 2 कोक कप बदल लिए। डिक्सन के आने और इसे एक साथ पीने का इंतजार करें। डिक्सन ने हेनरी को शराब पीते देखा और अंततः अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। उसे इस बात पर खींच होने लगी कि हेनरी के दादा कितने दबंग थे, हमेशा उसे यहाँ धमकाते रहते थे। हेनरी जितना अधिक सुनता वह उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। उसने भागने के इरादे से चुपचाप कुर्सी खिसका दी। डिक्सन कार्रवाई करना चाहता है, दवा काम करती है। जब वे दोनों ठिठक गए तो अचानक फोन बज उठा। हेनरी ने तुरंत मेज पलट दी और फोन का जवाब देने के लिए बाहर भागा, लेकिन डिक्सन ने उसका पीछा किया और उसे कुचल दिया। फिर उसने बर्तन उठाया और हेनरी को पीटना चाहा। दुर्भाग्य से उन्होंने नींद की गोलियां ले ली, इसलिए उनमें ताकत नहीं रही। हेनरी ने यह देखा और तेजी से बाहर भागा और डिक्सन ने भी दवा के प्रभाव को धैर्यपूर्वक सहन किया। उसने अपना सारा कोक थूक दिया। फिर पुस्तक की गणना करने के लिए हेनरी को खोजने के लिए बेसबॉल का बल्ला बाहर निकालें। हेनरी चिल्लाते हुए जंगल से बाहर भागा, मानो उसे किसी डरावनी चीज का सामना करना पड़ा हो। लेकिन यहाँ मूलतः कोई नहीं सुनता। जब हेनरी घर भागा तो उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत आपूर्ति जुटा ली, क्योंकि उसका सामना किसी कजूसन से होने वाला है। वह अपना सामान बेसमेंट में ले गया और यहाँ जाल लगाना शुरू कर दिया। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो सिर्फ यही तरीका अपना सकते हैं। हेनरी ने सजावट समाप्त करने के बाद दरवाजे से प्रकाश बल्ब लिया और चुपचाप डिक्सन के आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही डिक्सन ने लकड़ी की छड़ी से दरवाजे का पीछा किया। डिक्सन ने दरवाजा तोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। हेनरी तहखाने में छिपने से डर रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सफल होने से पहले उसे डिक्सन को तहखाने में लुभाने का तरीका सोचना होगा। मैंने केवल हेनरी को लोहे से ब्रश उठाकर लोहे की बाल्टी में फेंकते देखा। डिक्सन सचमुच तहखाने के दरवाजे के पास गया, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। उसने खुद अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। डिक्सन ने देखा कि वहाँ कोई प्रकाश बल्ब नहीं थे, इसलिए वह नीचे जाने के लिए जिद करने लगा। हेनरी ने आवाज सुनी और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया। बहुत बुरा हुआ कि उसने सीढ़ी को जमीन पर गिरा दिया। उसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं सका। यह देखकर कि डिक्सन सीढ़ियों से नीचे आने वाला था, हेनरी ने अंततः रेंगने की पूरी कोशिश की और डिक्सन ने अभी अभी अपने द्वारा बिछाए गए जाल पर कदम रखा। हेनरी जानता है कि डिक्सन फंस गया है। वह जाने ही वाला था, लेकिन उसने फिर से बोतल उठा ली। उस क्रूर कमीने को अपने सामने देखकर हेनरी बहादुर बन गया। उसने शराब की एक बोतल उठाई और डिक्सन पर दे मारी। फिर उसने आग के कपड़े का गोला फिर से नीचे फेंक दिया। डिक्सन कुछ घंटों तक जलता रहा और फिर निश्चल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने देखा कि वह हिल नहीं रहा है और जांच करने के लिए ऊपर गया। हेनरी ने देखा कि डिक्सन मरा नहीं है और भाग गया, लेकिन उसे पता चला कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी कमरे में छुपने का फैसला किया। डिक्सन के आने की प्रतीक्षा करे, हेनरी जाने वाला है।
लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई पच्चीह नहीं थे। डिक्सन को तुरंत एहसास हुआ कि हेनरी अभी भी कमरे में था और केवल एक भंडारण कक्ष बंद है। वह दरवाजे की कुंडी घुमाने गया और हेनरी डर के मारे पीछे हट गया। डिक्सन को गुस्सा आ गया और उसने दरवाजे को लकड़ी से तोड़ दिया। इससे हेनरी अंदर से बेहद डरा हुआ है। उसने मुड़कर उस एकमात्र खिड़की की ओर देखा जिससे वह बाहर जा सकता था। उसे बाहर निकालना चाहता था लेकिन वह उसे खोल नहीं सका। और डिक्सन, जो अभी बाहर है, ने दरवाजे पर लगे लकड़ी के पैनल को तोड़ दिया है। उसने अपना हाथ उठाया और धक्का देकर दरवाजा खोला और हेनरी को गायब पाया। डिक्सन ने मुड़कर खुली खिड़की की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि हेनरी खिड़की से कूदकर भाग गया हो? जब वह जाने को हुआ तो अचानक उसे पीछे की अलमारी की याद आई। तभी उसने देखा कि वह धीरे धीरे अलमारी के पास आ रहा है और उसे खोल रहा है। यह लड़का अपने कमरे में बंद है। खिड़की ही आपका एकमात्र रास्ता है। लेकिन लड़का उसे बाहर नहीं निकाल सका। डिक्सन, जो बाहर था, इस समय दरवाजा पीट रहा था। उसने दरवाजा खोला और हेनरी को गायब पाया। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसे अचानक अलमारी की याद आ गई। डिक्सन अलमारी के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। हेनरी का चेहरा निडर है। हेनरी डिक्सन के बंधन से मुक्त होकर बाहर भाग जाता है। वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। लेकिन यह सब डिक्सन द्वारा लंबे समय से अनुमान लगाया गया है। वह हेनरी को गिरफ्तार करने के लिए बिस्तर पर आया। सौभाग्य से हेनरी रेंगकर बाहर निकलने में सफल रहा। बस उठा और डिक्सन ने पकड़ लिया। हेनरी इससे छुटकारा पाना चाहता है लेकिन यह काम नहीं करता। डिक्सन ने हेनरी को एक बार मुक्का मारा, लेकिन वह अभी भी बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उसने हेनरी को फिर से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया तो अचानक बाहर कुछ सुनाई दिया। डिक्सन जांच करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। यह एक कश्ती कार थी। उसने हेनरी को जमीन पर गिरा दिया। हेनरी को गिरते देख डिक्सन ने दरवाजा बंद कर लिया। वह कश्ती दल को मारना चाहता है और फिर हेनरी के साथ खाते में लौटना चाहता है। लेकिन वह अभी निकला ही था कि हेनरी जाग गया। उसने खींचा और पाया कि बंद दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लड़के ने कर्मचारियों को बाहर आते देखा। उसने मदद मांगने के लिए घबराकर कांच का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वॉकी टॉकी पर बात करने वाले कश्ती दल ने इसे नहीं सुना। हेनरी को अलग ढंग से सोचना पड़ा। उसने मेज पर रखा लोहे का बर्तन उठाया और शीशा तोड़ दिया। मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। क्या कहा आपने? किसी उद्धारकर्ता का आना और डिक्सन द्वारा उसे गिरा देना बहुत कठिन है। जो लड़की अपनी बंदूक निकालना चाहती थी, उसके होश उड़ गए। मैं यह कहने से खुद को नहीं रोक सकता कि डिक्सन हृदयहीन है। उसने गश्ती दल को मार डाला और बंदूक उसकी जेब में डाल दी। फिर वह हेनरी को मारने के लिए निकलने को तैयार हुआ। और जब हेनरी ने यह दृश्य देखा तो वह डर गया। लेकिन मूलतः उसे बहुत अधिक सोचने न दें। आस्तीन चढ़ाने वाले लड़के ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। फिर सावधानी से खिड़की से नीचे रेंगे। डिक्सन के आने का इंतजार किया और देखा कि हेनरी पहले ही जा चुका था। दुर्भाग्य से हेनरी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया, लेकिन उसे खोज लिया गया। डिक्सन तुरंत पीछा करने के लिए मुड़ा। इसके बाद हेनरी एक गोदाम में गया। आपने इस गोदाम में एक गुप्त कमरा खोजा है। हेनरी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से नीचे चला गया। गुप्त कमरे की दीवार पर एक बंदूक टंगी हुई थी। जब एक महिला ने फोन किया तो उसने इसे नीचे ले लिया। फोनी ने हेनरी से बंदूक पुनः लोड करने के लिए उसे देने के लिए कहा। एक महिला को यहाँ क्यों बंद किया गया है? हालांकि हेनरी को संदेह था, फिर भी उसने इसे ले लिया। जब फोनी ने पुनः लोड करना समाप्त किया तो डिक्सन ने उसका पीछा किया। पता चला कि यह महिला डिक्सन की माँ है। क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी है, वह काफी समय से यहाँ बंद है। उसने डिक्सन को नीचे आते देखा और उसे गोली मार दी और डिक्सन ने तुरंत उत्तर दिया। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन हेनरी के माता पिता को अंततः याद आया कि उनका अभी भी एक बच्चा है। हेनरी को सही सलामत देखकर माँ बहुत उत्साहित हुई। पूरे परिवार ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अब कभी अलग नहीं होंगे।